कुछ दासियां राज परिवार के लिए भोजन बनाया करती थीं। राज्य के महल में एक नियम था, शाही भोजन को सबसे पहले राजा और उनके परिवार के लिए परोसा जाता। इससे पहले उसे कोई नहीं छक सकता था। वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही थी। महल की प्रमुख दासी सुजाता इस नियम की पूरी तरह जानकार थी और इसे निभाने में कभी चूक नहीं करती थी। एक दिन सुजाता किसी बीमारी के कारण रसोई में नहीं आ सकी। उसकी जगह काम करने के लिए एक नई दासी कावेरी को बुलाया गया। कावेरी गांव की साधारण लड़की थी, जिसे महल के कड़े नियम कायदों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। कावेरी ने पूरे उत्साह से शाही भोजन तैयार करना शुरू किया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वह सोच रही थी कि आखिर यह शाही भोजन इतना खास क्यों होता है। मुझे यह जानने का मौका कभी नहीं मिला कि राजा का भोजन कैसा लगता है। आज यह मौका है, आखिर इसमें क्या गलत है। उसने थोड़ा सा भोजन चखा। दासी मन ही मन सोची, वाह, सच में यह खाना बहुत अलग है। राजा और रानी सच में सौभाग्यशाली हैं। दासी दूसरा निवाला लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाई, उसी वक्त रानी अचानक रसोई में आ गई। उन्होंने कावेरी को खाना चखते हुए देख लिया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। रानी गुस्से से बोली, यह क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शाही भोजन को राजा और उनके परिवार के अलावा कोई नहीं छू सकता? कावेरी हड़बड़ा गई। उसने तुरंत सिर झुका लिया और बोली, महारानी जी, मुझे माफ करें, मैं यह नियम नहीं जानती थी। मैंने बस ये सोचा कि खाना बनाकर देखना चाहिए कि इसका स्वाद कैसा है। रानी ने गुस्से में कहा, तुम्हें भोजन का स्वाद चखने का अधिकार किसने दिया? तुमने जो किया वह अक्षम्य है। यह नियम तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए। कावेरी ने निडर होकर कहा, महारानी जी, मैं तो पहली बार इसे चखने के अपराध में दोषी हूँ, लेकिन आप और आपका परिवार जो इसे रोज खाते हैं, क्या आपने कभी यह सोचा कि यह भोजन कितना शुद्ध है? क्या ये आपके स्वास्थ्य के योग्य है? अगर किसी ने भोजन में जहर मिला दिया तो सबसे पहले आपका परिवार ही मरेगा। रानी के भीतर एक क्षणिक खामोशी पसर गई। उन शब्दों ने उनके मन में एक हलचल पैदा की, जैसे किसी शांत झील में कंकड़ गिरा हो। उस रात उन्होंने राजा से इस घटना का जिक्र किया। राजा ने ध्यान से सुना और अंततः माना कि भोजन की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।